नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के हिस्सों पर भारी बारिश होगी, व्यापक बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और ऐसी ही गतिविधियां इन भागों पर देखने को मिली। और पिछले 2 दिनों के दौरान इन भागों पर कई स्थानों पर, चाहे वो बेंगलोर हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो या फिर हमारे केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, यहाँ तक कि मुंबई तक ये बारिश आपको देखने को मिली। हमने पहले ही बताया था कि मुंबई सहित कई इलाकों पर बारिश होगी, धूल भरी आंधी चलेगी और ऐसी इंटेंस एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिली थी। यहाँ तक कि यह बारिश गुजरात तक भी रिकॉर्ड की गई थी। पर लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द ही अंडमान सागर में पहुंचने की संभावना है, जो कि कल या परसों तक यानी 19 मई तक इसके अंडमान सागर पर दस्तक देने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद अभी संभावना है कि ये 1 जून से पहले ही यानी 31 मई के आसपास ही केरल तक पहुंचेगा और केरल पर इससे पहले ही काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों पर हमें दिखने लगी है। फिलहाल उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी जानते हैं कि देश में 18 मई को किन किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के हिस्सों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि यहाँ पर तटीय जो हमारे मध्य महाराष्ट्र के हिस्से है यहाँ पर बना हुआ है, और एक ट्रफ लाइन है जो सिस्टम से केरल तक बनी हुई है। और एक यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन भी डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर से हवाएं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ आपस में टकरा रही है, जिससे कि यहाँ पर घने बादल बन रहे हैं। इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव की वजह से आप देखिए कि केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और केरल पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी 18 मई को रिकॉर्ड की जाएगी। ये बारिश जो पहले मुंबई तक हो रही थी वहाँ तक तो कम हो जाएगी, पर लेकिन मुंबई से नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो वहाँ से लेकर केरल तक कई स्थानों पर ये बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी बारिश होगी, यहाँ भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 18 मई को चेन्नई और बेंगलुरु का मैच होगा, जिसमें बारिश की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी और दोपहर बाद यानी शाम के समय काफ़ी इंटेंस शावर हो सकते हैं, जिससे कि मैच रद्द हो सकता है। अन्य उत्तर भारत के हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि एक कमज़ोर WD है, जो कि खास प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलेगा। पर मैदानी हिस्सों पर आप देखिए कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से हवाएं चल रही है, जिससे कि इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ 18 मई को रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंत में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का प्रभाव अभी भी पूर्वोत्तर भारत पर काफ़ी मात्रा में बना हुआ है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कुछ हिस्सों पर यहाँ इंटेंस शावर भी 18 मई को हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 19 मई के मौसम को देखें तो 19 मई को आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी एक बार फिर से दक्षिण भारत के हिस्सों पर जोर हुई है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 19 से लेकर 22 मई के बीच केरल के हिस्सों पर मूसलाधार बारिश होगी, भीषण बारिश होगी और ऐसी एक्टिविटी इन भागों पर दिखने लगी है। 19 मई को आप देख सकते हैं कि केरल पर कई स्थानों पर भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और कुछ हिस्सों पर यहाँ अति भारी बारिश भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से इन भागों पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि इन भागों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ये इस सीज़न की पहली ऐसी इंटेंस एक्टिविटी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा जनजीवन को प्रभावित करेगी और ये बारिश ना सिर्फ केरल पर होगी बल्कि ये तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर रिकॉर्ड की जाएगी। पर लेकिन तमिलनाडु पर अपेक्षाकृत जो एक्टिविटी होगी वो कम होगी और यहाँ पर सिर्फ मध्यम बारिश ही होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा पर भी बादल बनेंगे, यहाँ भी कुछ हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही मुंबई, इन भागों पर भी बादल बनेंगे और यहाँ भी हो सकता है कि 19 मई को कुछ हिस्सों पर बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी देश के अन्य हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर ही मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। कई स्थानों पर भारी बारिश वहाँ भी रिकॉर्ड की जाएगी। बाकी उत्तर भारत के हिस्सों पर एक कमज़ोर WD की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी हिस्सों पर अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे कि इन भागों पर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा।
पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो हवाएं रहेगी वो उत्तर पश्चिमी चलेंगी, जिससे कि इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। क्योंकि जब भी उत्तर पश्चिमी हवा चलती है तो इस दिशा में कोई भी ऐसा बड़ा स्रोत नहीं है पानी का जो कि जिससे कि इन हवाओं में नमी पहुँचे, मॉइस्चर आए और इन भागों पर बादल बने। फिलहाल 19 मई को इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हुए 20 मई के मौसम को देखें तो देखिए 20 मई को भी तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। भारी बारिश की वजह से इन भागों पर लगातार बारिश होगी, जिससे कि इन भागों पर बाढ़ जैसे हालात बनेंगे, जनजीवन जिससे कि इन भागों पर प्रभावित होगा। इसलिए इन भागों पर रहने वाले लोगों को हिदायत दी जाती है कि वे सतर्क रहे, सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार होने वाली बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित होता है। ये बारिश इन भागों पर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो चुका है जो कि केरल के ऊपर बना है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं को एक ही जगह, जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जिससे कि इन भागों पर काफ़ी डार्क क्लाउड बनेंगे, काफ़ी हैवी जो बादल होते हैं वो बनेंगे, जिससे कि इन भागों पर मूसलाधार बारिश लगातार रिकॉर्ड की जाएगी। ये बारिश केरल और साथ ही जो हमारे तमिलनाडु के हिस्से रहेंगे यहाँ पर भी होगी, पर लेकिन तमिलनाडु पर हल्के से मध्यम बारिश ही होने की संभावना 20 मई को रहेगी। उड़ीसा पर भी कुछ हिस्सों पर बादल बनेंगे और हल्की बारिश इन भागों पर भी रिकॉर्ड की जाएगी। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर भी कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते। उत्तर भारत पर WD आ पहुंचा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर पर तो कई स्थानों पर बारिश होगी, पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी हिस्सों पर आप देखें कि इन भागों पर अभी भी कोई मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार और हमारे झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 20 मई को दिखाई दे रही है। पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्सों पर आप देखिए कि हवाएं एक बार फिर से बदल चुकी है और यहाँ पर हवाएं एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी से पहुँचने लगी है, जिससे कि जैसे इन भागों पर तापमान बढ़ेगा और मॉइस्चर पहुँचेगा, तो जब तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक होता है और जैसे ही नमी पहुँचती है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एक अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और कुछ एक्टिविटी दोपहर बाद आपको बिहार के पूर्वी हिस्से पर देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर चलता रहेगा, जिससे कि इन भागों पर घने बादल बनेंगे और कई स्थानों पर यहाँ पूर्वोत्तर भारत पर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि अब से लेकर जून के पहले सप्ताह तक कोई एक्टिविटी होती हमें दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन जून के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर से इन भागों पर मौसम बदलेगा और उसके बाद ही इन भागों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।